PTI की ख़वातीन वर्कर्स के साथ ज़्यादती की गई है। इंसानी हकूक़ कमीशन ने ख़वातीन को इस वक्त ज़ेरे हिरासत रखा। जिस चीज़ पर हमें तशवीश है वो ये है, 9 मई के बाद नेट बहुत वाइड फेंका गया, ऐसे लोगों को उठाया गया। रूल ऑफ लॉ का मतलब ये नहीं है कि आप रिस्ट्रेंट इस्तेमाल करें कानून नाफिज करने। जो दूसरी हमारे लिए तशवीश इस वक्त है, अगर फला ए नहीं मिला वो आपको मतलूब है तो ए के बीवी बच्चों को उठा लें। एहतजाज भी करना चाहिए और इसको पूरी तरीके से उठाना चाहिए, और जमहूरियत की तरफ जाने के लिए रास्ते कम से कम होते रहेंगे। ख़वातीन व हज़रात, पाकिस्तान में इंसानी हुकूक और कानून की हुक्मरानी की जदोजहद में ख़वातीन ने बहादुराना किरदार अदा किया है और उनमें हिना जिलानी साहिबा मुमताज़ मुकाम रखती हैं। अब मैं उनसे कहूँगी कि वो आएँ और अपने ख़यालात का इजहार करें। साथियों, आज जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं ये नया नहीं है। मेरी उम्र के लोग और यहाँ पर जो हमारे यंगर साथी बैठे हैं उनके लिए भी अब आज़ादी इजहार और जमहूरी जो कदरें हैं उनके हवाले से बातचीत कोई नई नहीं है। ये चैलेंजेस आज नहीं उठे, ये चैलेंजेस बड़े पुराने हैं। और ये भी मैं आपको बताती चलूँ कि आज जितनी भी मायूसी हो, सच्चाई ये है कि इन चैलेंजेस से लड़ने वाले वक्तन ब वक्तन उठते रहे हैं, हर दौर में उठते रहे हैं। और आपके सामने ऐसे लोग इस वक्त भी बैठे हैं जिन्होंने उस वक्त जब ये चैलेंजेस बहुत एक अरूज पर होते थे और सख्तियाँ ज़्यादा होती थीं, आवाज़ें उठाने में पहल भी की, सज़ाएँ भी उठाईं। और मैं ये मेरा ख्याल है कैटेगोरिकली कहना चाहूँगी, कोई माने या ना माने, थोड़ी बहुत उसका फ़ायदा भी हुआ है। आज आप यहाँ बैठे हैं प्रेस क्लब में, सिविलियन सुप्रीमेसी की बात भी कर रहे हैं। मैं जिस दौर में बच्ची थी और मेरे वालिद सियासत में थे, मैंने कभी सुना नहीं था कि प्रेस क्लब में कोई आकर इस किस्म की बातें कर पाए। ये जो तब्दीली आई है ये आसानी से नहीं आई और रियासत के बेहतर होने की वजह से नहीं आई। हमने ये आज़ादी हासिल की है उन लोगों की काविशों की वजह से। निसार उस्मानी को याद करें जिनके नाम के हॉल में आज हम यहाँ बैठे हैं। ये आज़ादियाँ आपको जो थोड़ी बहुत भी हासिल हुई हैं और आप इस आज़ादी के लड़ने के लिए भी काबिल हुए हैं, ये उन लोगों की काविशों की वजह से हुई हैं, हुकूमतों की वजह से नहीं, बल्कि हुकूमतों के बावजूद। ये सब चीज़ें हमारे लिए नई नहीं हैं। इस वक्त एक बहुत बड़ा सियासी बहरान है। ये दुरुस्त है कि ये सियासी बहरान, क्योंकि बहुत से मुख्तलिफ बहरान इकट्ठे हो गए हैं, इसलिए हमें ये एक बहुत पेचीदा बहरान नज़र आ रहा है और है भी, कई सूरतों में है भी। हम 2-3 दहाइयों से जिन चीज़ों के लिए हम लड़ते रहे, जो हम ये कह रहे थे कि ये पाकिस्तान जो है ये अब एक ऐसी रियासत बन चुका है जिसके जो मफादात हैं वो इसकी आवाम से कॉन्फ्लिक्ट करने लगे हैं, मुख्तलिफ हो गए हैं। रियासत ने अपने मफादात बना लिए हैं जो आवाम के मफादात से मुतसादम है। ये एक मसला हमारे लिए चल रहा था। पिछले कई सालों में हमने देखा कि बहुत सी एक्सपेरिमेंट्स हुए। ये एक मौजूदा एक्सपेरिमेंट था जो एक इतना मेस पीछे छोड़ गया है कि जहाँ एक पुतली और उसके बनाने वालों में ऐसा घमसान पड़ा है कि नीचे जो बैठे हुए तमाशाई थे, छींटें सारी उन पर आने लगी। आप 9 मई के वाक़यात की बात करें, इतने शवाहिद अब मौजूद हैं कि इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं कि उस दिन के वाक़यात में तशद्दुद की सियासत का हाथ था। जराइम हुए हैं जिसमें लूटिंग है, वैंडलिज्म है, आर्सन है, ट्रेसपास है।
میں بڑی معذرت کے ساتھ اپنے دوست سے یہ کہوں، میرے خیال میں جو میں سمجھی آپ کی بات کو، دیکھیے ہمارے لیے پارلیمنٹ پر حملہ ہو یا ریاست کی کسی بھی عمارت پر حملہ ہو ناقابل قبول ہے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی کہ پارلیمنٹ پہ حملہ ہوا، سپریم کورٹ پہ حملہ ہوا۔ میرے لیے کوئی تشدد کی سیاست، کوئی بھلائی اس ملک میں جمہوریت کے پنپنے کے لیے نہیں آ سکتی۔ آپ غیر جمہوری رویوں، جمہوری اداروں کی مسلسل حد تک کرتے رہیں اور پھر آپ ایکسپیکٹ کریں کہ اس ملک میں جمہوریت پنپنے لگے گی۔ جو رویے اختیار کیے گئے، جو اس قسم کی وائلنس کے پیچھے تھے، اس سے نظر آتا ہے کہ آپ کو جمہوریت کی پرواہ تو نہیں ہے، آپ کو لوگوں کے حقوق کی پرواہ تو نہیں ہے۔ مسئلہ کوئی اور ہے۔ کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، اپنے سیاسی ایجنڈے کو جمہوری اقدار کے ساتھ چلائے، لیکن 9 مئی کے بعد جو میں ماحول دیکھ رہی ہوں تو مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ آپ اگر زہر کو زہر سے مارنے کی کوشش کریں گے تو آپ مزید زہر ہی انجیکٹ کریں گے اس ریاست کی رگوں میں، جس سے صرف جمہوریت مرے گی، جس سے صرف رول آف لا کو نقصان ہوگا اور کسی طور سے عام آدمی کا بھلائی نہیں ہوگی۔ انسانی حقوق کمیشن، جس کی میں اس وقت اتفاق سے چیئرپرسن بھی ہوں، ہم بڑے عرصے سے واچ کر رہے ہیں رویوں کو، اور آپ کو شاید یاد نہ ہو، اسلام آباد میں 2018 کے الیکشن سے چند ہفتے پہلے ہم نے ایک پریس کانفرنس کی جس میں میں اور آیا رحمان صاحب تھے۔ پریس کانفرنس شروع کرتے ہوئے آیا رحمان صاحب کا پہلا فقرہ تھا، "This is the dirtiest elections we have ever seen in this country"، اور وہ اس لیے کہا کہ ہم وہ پولیٹیکل انجینئرنگ دیکھ رہے تھے۔ میں آج یہ کہنا چاہتی ہوں، اور اگر رحمان صاحب زندہ ہوتے تو آئی ایم شیور کہ وہ یہی کہتے، جتنا ہمیں آبجیکشن اس وقت پولیٹیکل انجینئرنگ سے تھا، اتنا ہی آبجیکشن آج ہمیں اس ری انجینئرنگ سے ہے جو سامنے نظر آ رہی ہے۔ یہ جمہوریت کو کوئی فائدہ نہیں پہنچانے والی۔ میں یہ بھی کہتی چلوں کہ انسانی حقوق کی وائلیشنز کے حوالے سے یہاں پر اس قسم کی فیک نیوز اور پروپیگنڈا بھی آ رہا ہے جو از خود میں سمجھتی ہوں انسانی حقوق اور ہیومن ڈگنیٹی کی ایک وائلیشن ہے۔ بار بار پبلکلی کلیم کیا گیا کہ پی ٹی آئی کی خواتین ورکرز کے ساتھ زیادتی کی گئی ہے۔ انسانی حقوق کمیشن نے اس پہ اپنی فیکٹ فائنڈنگ بھی کی، انٹرویوز بھی کیے، اور اس کے علاوہ اس ماحول کو بھی دیکھتے رہے جس میں لوگوں کو، خواتین کو اس وقت زیر حراست رکھا ہوا ہے۔ ہمیں ایک بھی کمپلینٹ، نہ صرف سیکشول زیادتی کے بلکہ مس ٹریٹمنٹ کی بھی نہیں ملی۔ سو آئی تھنک یہ میرا خیال ہے بہت ضروری ہے کہنا، اس سے پہلے کہ میں باقی چیزوں کی طرف اشارہ کروں۔ ہاں، جس چیز پر ہمیں تشویش ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کے بعد نیٹ بہت وائڈ پھینکا گیا، ایسے لوگوں کو اٹھایا گیا جو کہ شاید صرف اپنی افیلیشن کی وجہ سے مطلوب ہوئے ریاستی اداروں کو، کسی جرم کی وجہ سے نہیں۔ میں ایک بار پھر کہتی ہوں، رول آف لا کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ریسٹرینٹ استعمال کریں قانون نافذ کرنے میں۔ رول آف لا کا مطلب یہ ہے کہ آپ قانون کے مطابق ایکٹ کریں۔ اگر جرم ہوا ہے تو قانون نافذ کریں، لیکن اگر جرائم نہیں ہوئے اور آپ ایکسٹرا
जुडिशल या एक्स्ट्रा लीगल मेथड्स इस्तेमाल करके लोगों को हिरासत में लेना चाहते हैं तो वो गलत है। जो दूसरी हमारे लिए तशवीश इस वक्त है वो ये है कि अगर फला ए नहीं मिला, वो आपको मतलूब है, तो ए के बीवी बच्चों को उठा लें या उसके रिश्तेदारों को उठा लें। ये हॉस्टेज टेकिंग है और मैं समझती हूँ कि इसके ऊपर पुरजोर क्या कहते हैं एहतजाज भी करना चाहिए और इसको पूरी तरीके से उठाना चाहिए। सो ये चंद मामलात थे जिनकी तरफ मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहती थी, लेकिन ये ज़रूर आपको याद कराना चाहती हूँ कि तशद्दुद की सियासत बिल आखिर सबको अंधे कुएं में धकेलेगा और जमहूरियत की तरफ जाने के लिए रास्ते कम से कम होते रहेंगे। इम्तियाज़ आलम दुरुस्त कहते हैं कि, और मेरा ख्याल है ये कानून खान साहब ने भी कहा, सिविल सोसाइटी का भी एक रोल है। जहाँ अदालतें नाकाम हो रही हैं, ना सिर्फ अपनी इंडिपेंडेंस प्रोटेक्ट करने में, सबात ने जैसे कहा, इंडिपेंडेंस इज़ नॉट द ओनली थिंग। आज तो अदालतें अपनी इम्पार्शियलिटी भी सेफ गार्ड नहीं कर पा रही और पार्शियलिटी साफ नज़र आ रही है। इनकॉम्पिटेंस के ऊपर तो हम पहले भी बातें करते रहे हैं, ख़ास तौर पे जो निचली ज़ैली अदालतें हैं, लेकिन आज हम ये देख रहे हैं। मैं हैरान हूँ कि कल वो परवेज़ ज़राई साहब के केस में वो जाते हैं अदालत में, पेश होते हैं, मुकदमा अभी चला नहीं, उसको बरी कर दिया। तो मैं एज अ लॉयर, आई एम श्योर सबात यू फील द सेम वे, एंड साथी साहब, वेयर डिड दिस कम फ्रॉम? देखिए, हर चीज़ में एक कानून के मुताबिक चलने की ज़रूरत होती है, वरना सब अपनी साख खोएंगे। अदालतें अपनी साख ऑलरेडी खो चुकी हैं। सो जब यहाँ पर अदारे अपनी साख खो रहे हैं, किसी पे ट्रस्ट नहीं है, तो सिविल सोसाइटी खड़ी हो और इन इक़्तिदार की बार बार जिक्र करें और उन लोगों को इस तरफ धकेले पब्लिक ओपिनियन के प्रेशर से कि हमें जमहूरियत चाहिए, हमें सिविलियन सुप्रेमेसी चाहिए, हमें रूल ऑफ लॉ चाहिए और हमें पॉलिटिकल मेगाफाइडी पे मबनी सियासत नहीं चाहिए।